खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। पूना में बंबई प्रांतीय सम्मेलन के दौरान गांधी की बाल गंगाधर तिलक से 2 बार भेंट हुई, 11 जुलाई की सुबह और फिर उसी दिन दोपहर बाद। सुबह की बातचीत उत्साहवर्धक थी, पर व्यस्तता के कारण अधूरी रह गई थी, इसलिए भोजन के बाद दोनों फिर मिले। गांधी के अहमदाबाद लौटने के बाद पूना और बंबई के कुछ अखबारों में तिलक से उनकी मुलाकात की खबरें छपी। ज्यादातर खबरें राजनीतिक अटकलों की शक्ल में थीं, जिनसे गांधी को संभवतः कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ टिप्पणियां आपत्तिजनक कही जा सकती थीं, जिन्हें गांधी का नाम लेकर या फिर उनके हवाले से प्रकाशित किया गया था। खबरों में किसी प्रस्ताव का जिक्र था। कहा गया था कि गांधी ने यह प्रस्ताव कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर तिलक के सामने रखा। यह भी कि कांग्रेस ने उन्हें इसके लिए अधिकृत किया था। तिलक ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और स्पष्टीकरण के लिए फौरन गांधी को लिखा। गांधी हैरान थे। तिलक की नाराजगी की वजह उन्हें समझ में आ रही थी। 27 जुलाई को उन्होंने तिलक को लिखा, आपकी चिट्ठी मिली। आपके साथ हुई बातचीत के संदर्भ में मैंने किसी को अपना नाम इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं दिया है। जिन खबरों, टिप्पणियों और कतरनों का हवाला तिलक के पत्र में था, गांधी ने उन्हें देखा नहीं था। उन्होंने कहा, हमारे बीच हुई बातचीत निजी थी और उसे निजी रहने देना चाहिए। आपने जो विवरण भेजा है हमारी बातचीत के साथ कतई न्याय नहीं करता। अखबारों में जो छपा था, गांधी उसका राजनीतिक अर्थ समझते थे, जानते थे कि ये टिप्पणियां घसीटकर उन्हें कांग्रेस की दैनिक राजनीति में शामिल कर देंगी। उनके दूसरे अर्थ निकाले जाएंगे। गांधी की नजर में दीगर बातों और संभावित राजनीतिक बवंडर के अलावा ये गोखले को दिए वचन का उल्लंघन होता। उन्होंने लिखा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में आपसे बात करने आया हूं। मैं एक मित्र और प्रशंसक की तरह आपके पास आया था। मैं नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देखेगी या उसका रुख क्या होगा। मैंने तो आपके सामने एक प्रस्ताव रखा था जो अंतिम नहीं था। गांधी ने भरोसा जताया कि तिलक अखबारों से पैदा हुए विवाद को तूल नहीं देंगे और अपने स्तर पर उसे शांत करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि आप वो बातचीत प्रकाशित नहीं होने देंगे, किसी हाल में नहीं। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।